नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 7th ऑफ मार्च, तो होली है। सो आई होप आप होली एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का जो न्यूज़ है वो हम जल्दी-जल्दी कवर कर लेंगे, देखेंगे कि कैसा मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज तो मैंने सोचा था मार्केट में घुसेंगे, मुझे पता नहीं था आज होली है। सो मार्केट बंद है तो वही है, क्या कर सकते हैं। इंडिया में पुल प्लग ऑन फेम टू आफ्टर नेक्स्ट फिस्कल इंसेंटिव टू सपोर्ट ईवी मैन्युफैक्चरर्स कुड बी ऑफर्ड बाय पीएलआई प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुका है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक वायलेशन की खबर आ रही थी, जो फेम 2 में बहुत सारे इंसेंटिव ये सारी चीज़ दिए जा रहे हैं, तो उसका जो है घपलाबाजी हुआ है। बेसिकली टैक्स इवेशन ये सारे काम किए गए हैं, व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे जो एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, दैट इज़ पीएलआई स्कीम। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसमें पीएलआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हर एक प्रोडक्ट, क्योंकि मतलब आप प्रोडक्शन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। तो फ़ायदे ये हो जाते हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 यूनिट तैयार किया, बहुत बार क्या होता है कि बिना उसका बिलिंग किए उसको निकाल देते हैं, फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए अभी आप दुकान में, छोटे-छोटे दुकान में जाके देखोगे, वहाँ पे भी बिना जीएसटी बिल के आपका जो मिल जाता है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि भई अगर आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हम आपको देंगे, यानी अगर आप उसको हिसाब में लाते हो, खाते में दिखाते हो, तो फिर हम उसी के हिसाब से आपको इंसेंटिव देने वाले हैं। तो अभी जो डिक्सन है या जितने भी कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ज़्यादा सेल करते हैं, वहाँ पे पीएलआई स्कीम का बहुत अच्छा एक प्रभाव हमें देखने को मिला है, क्योंकि प्रोडक्शन जब आप बढ़ाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो जाए, आपका एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हो जाए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ये है कि हमें पुश करना है जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ और इवन डेट क्रेडिट। अगर हम रेशियो देखते हैं उस जगह पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट डेट जो है, क्रेडिट जो है, उसको ज़्यादा अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है, ताकि लोगों के पास परचेसिंग कैपेसिटी हो ना हो, डेट के माध्यम से वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए या शॉर्ट टर्म कंजम्पशन के लिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए वो परचेज़ कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप पहले से देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। और लाइक करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है। तो फेम क्या था? अंडर फेम कंपनीज़ कैन ऑफर डिस्काउंट अप टू 40% ऑन द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स एंड क्लेम इट एज़ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। द इन्वेस्टिगेशन आर फोकस्ड ऑन द क्लेम्ड लोकल कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लोग जो है चोरी करेंगे, ये हमारी ह्यूमन नेचर में है। चोरी करना पाप है, नदी किनारे साँप है, डेफ़िनेटली सुना होगा। चोरी करना पाप है, पर पकड़े गए तो उससे बड़ा पाप है। कंपनी जो है अपना शेयर बढ़ाना चाहती है अपनी इस कैटेगरी में, एसयूवी प्राइमरीली आपका कॉम्पैक्ट एसयूवी, एसयूवी नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम कहेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी। जो प्रॉपर एसयूवी है वो है फॉर्च्यूनर। फिर एक्सयूवी को भी हम एसयूवी नहीं बोल सकते, बिकॉज एसयूवी के डिमांड्स मतलब जो स्ट्रक्चर वो अलग होते हैं। यहाँ पे ब्रेजा, विटारा, ये जो है ये सारे जो है आपके कॉम्पैक्ट एसयूवी होता है, बट चलिए एसयूवी में डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो कंपनी डबल्स इट्स शेयर इन द कैटेगरी इन फरवरी। सो यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली जिमनी आने वाला है, फिर एक्सेल 6 है, अर्टिगा है, फिर ब्रेजा है, और ये छोटे-छोटे जो गाड़ी हैं, फिर एक्सेल फिर और एक गाड़ी है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, बहुत अच्छा है, समथिंग आई फॉरगॉट द नेम। नेक्सा के माध्यम से वो बेचते हैं। तो अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट को पकड़ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है मारुति, और उसी के साथ-साथ सेल्स एंड सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी फीचर भी आस्ते-आस्ते वो लोग लेके आ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही एडेड एडवांटेज हो रहा है। इस जगह पे होंडा खत्म हो चुका है। किया इज़ वर्किंग इन दिस डोमेन, बट किया इज़ एक्सपेंसिव। दूसरे कंपनीज़ भी काम कर रहे हैं, मारुति भी बहुत अच्छा काम कर रही है, टाटा भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड मतलब कंबाइन करके अगर हम वैल्यू को देखें, क्योंकि हर इंडियन बंदा जो है वैल्यू को देखता है, तो वैल्यू के टर्म्स में जो है आप मारुति को बीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए जो है आप देखोगे मारुति का जो मार्केट कैप मतलब मार्केट का जो शेयर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो हमें ये रिफ्लेक्ट करेगा आस्ते-आस्ते हमारे स्टॉक मार्केट में, और मारुति का जो स्टॉक है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देख सकते हैं कल हल्का-सा वो मूवमेंट दे सकता है पॉजिटिव। Since 2007, Libor cracks 5% on the Fed hike outlook. सो फेड जो है, यूएस फेड जो है वो अभी फिर से जो है आपका लेंडिंग रेट उसको बढ़ाने वाला है, ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कूल ऑफ किया जा सके। तो इसकी वजह से सिंपल चीज़ है कि आपका जो मतलब डॉलर जो है उसका अवेलेबिलिटी कम होने वाला है, क्योंकि जो फेड है वही छापता है, वही उसको सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन को बढ़ावा मतलब बढ़ाता है, कम करता है। तो लेंडिंग रेट जो है वो आपके बढ़ने वाले हैं। लेंडिंग रेट बढ़ेगा तो फिर उसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। वही चीज़ यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है।
A LIBOR benchmarks for most currencies and some for dollar came to an end at the close of 2021, but regulators decided to extend the life of some greenback dominated references rates for an additional 18 months until the middle of this year. A Fed-backed committee designated the Secured Overnight Financing Rate, known as SOFR, as the successor to US dollar denominated LIBOR. US bank raised returns on deposit. सो रिटर्न्स ऑन डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट या आप जो सेविंग्स में रखते हैं. आफ्टर इयर्स ऑफ अर्निंग नेक्स्ट टू नथिंग, डिपॉजिटर्स आर डिस्कवरिंग अ ट्रोव ऑफ हाई yielding options like treasury bills and money market funds as the Federal Reserve ratchets up benchmark interest rate. The shift has been so pronounced that the commercial bank deposit fell last year for the first time as the net withdrawals hit $278 billion according to this. चलो वही है, लोग जो है पैसा निकाल रहे हैं भाई, इसलिए जो है रेट ऑफ डिपॉजिट या बेसिकली मतलब सेविंग्स अकाउंट में जो बोलते हैं रिटर्न परसेंटेज आपको जो मिलता है वो ज़्यादा मिल रहा है, ताकि आपके पैसे को ये लोग लेवरेज करके मार्केट में यूज़ कर सके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, बैंक इज़ नॉट लायबल टू पे बैक ऑन द मनी दैट यू हैव पुट देयर, डिपॉजिट किया जो आपने सेविंग्स अकाउंट में. तो इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर आपको चलना पड़ता है. Industry rural sales bounced back to for FMCG in February. FMCG market by value grows at more than double the pace. Urban segment discretionary space also up. So urban segment में वो तो आपका ग्रोथ होने वाला है, बट अगेन यहाँ पे हमें मेनली फोकस करना पड़ेगा आपका जो है रूरल सेगमेंट में कितना मूवमेंट हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा. कंज्यूमर गुड्स में जो है अगेन जो स्मॉल पैकेट्स हैं उसमें ज़्यादा कंजम्पशन है, क्योंकि आपको वॉल्यूम चाहिए होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बेचोगे उतना आपका मार्जिन होता है. पर यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट स्मॉल पैकेट्स या चिल्लर वाले पैकेट जो होते हैं, पहले अगर 10 रुपये का बिस्किट होता था, अभी वो 3 रुपये का 5 रुपये का बिस्किट जो है उसका ज़्यादा सेल हो रहा है, और वही जो है 50% 60% सेल उठा के दे रहा है. ये रिपोर्ट आया था कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा था. तो ये एक इंडिकेशन है दैट लोग जो है कंजम्पशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, बट पहले जिस लेवल पे कंजम्पशन होता था वो नहीं है. अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल कंजम्पशन हो रहा है, बट क्योंकि छोटे छोटे पैकेट्स वो 2-3 ज़्यादा 5-6-10 खरीद रहे हैं, तो पर पैकेट पे मार्जिन ज़्यादा है, और उसी में से जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. एक सिंपल से उदाहरण मैं आपको देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपये का पैकेट खरीदा चिप्स का. पहले आप फॉर एग्जांपल बड़ा पैकेट खरीदते थे, उसको 10 दिन खाते थे. अभी आपके पास बजट नहीं है या पैसा कम है, सेविंग्स कम है, तो आप क्या करते हैं, आप सोच रहे हैं कि खाना तो है, मुझे चिप्स तो चाहिए, बिना चिप्स के नहीं चलेगा. तो फिर इस जगह पे आप क्या करते हैं, 10 रुपये का पैकेट खरीदते हैं जो आपका 2 दिन चलता है. 2 दिन बाद फिर से आप 5 रुपये का पैकेट खरीदते हैं, फिर 10 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का. ओवरऑल आप ज़्यादा ही स्पेंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि सेविंग करना है, बट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में हम सेविंग्स के बारे में भूल चुके हैं. सेविंग्स के कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमारे माँ बाप के ज़माने में ज़्यादा होता था. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है दैट यू विल यूज़ एवरीथिंग बट यू विल नॉट ओन एनीथिंग. ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है. पहले के कॉन्सेप्ट ये था, यू विल ओनली यूज समथिंग विच यू ओन. ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली हमारे सोसाइटी से रिमूव किया जा रहा है, ताकि आपको डेट में डाला जा सके. जो यूएस में कॉन्सेप्ट है, यू डू नॉट ओन एनीथिंग बट यू एंजॉय एवरीथिंग. सो अगेन टू ईच हिज ओन, आपका अपना पॉलिसी हो सकता है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी में चलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. पर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एफएमसीजी सेगमेंट में आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली कंजम्पशन जो लो एंड है या खुचरा मार्केट है या चिल्लर वाली चीज़ों को ज़्यादा पुश किया जा रहा है, बिकॉज उसी का ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और उसी टैक्टिक को इस्तेमाल कर करके ये अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. वॉल्यूम के साथ साथ जो है अपने मार्जिन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. पर यहाँ पे पोल्यूशन यानी जो मतलब प्लास्टिक का पैकेट, ये सारी जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ता है. ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है. यहाँ पे एक हिडन मैसेज मैं आपको बोलने वाला हूँ. अटेंड ऑल द सेशंस, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड अभिमन्यु. अभिमन्यु को उसके अपने लोगों ने ही मारा था, तो हमारे देश में भी वही होता है, हमारे अपने लोग ही एक दूसरे को मार काट रहे हैं. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लेसन आपको सीखने चाहिए. सो या इंडस्ट्रीज बिल्ड ऑन फ्राइडेज बेस मेक 0.7% गेन. अच्छा इसमें मूवमेंट हुआ है, 5.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ बढ़ा है. सो अगेन यही होता है कि आपको यहाँ से पैसा उठाना है. अडानी इंटरप्राइजेस तो बहुत अच्छा मूवमेंट किया है. टाटा मोटर्स को अगर हम देखें, एनटीपीसी, लूजर्स अगर हम देखें, ब्रिटानिया कल बहुत ही कटा था इसका, लार्सन एंड टुब्रो, ये सारे जो है अभी इसके मूवमेंट मतलब ऊपर नीचे ये सब चलता रहेगा. अभी जो है बहुत ही अच्छा वोलेटाइल मार्केट है, स्विंग ट्रेड के माध्यम से अच्छा पैसा जो है आप कमा सकते हैं. Two of India's leading indices advanced nearly 0.7% on Monday,
consolidating over Friday's gain as the continued rebound in Adani Group stocks strengthened investor sentiment फलाना ढिमकाना। इसको ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो मार्केट अभी जो है हल्का नियर बट वही जैसे मैंने बात किया है कि अभी डिसेंट मूवमेंट आपका देगा, बट हेवी सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट अगर हम देखें, सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड। दिसंबर से है। एम्प्लॉयमेंट रेट नियर अबाउट सेम है, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है। एम्प्लॉयमेंट इंचेस अप इन अर्बन एरियाज। ओके, ठीक है, ये सब तो मतलब ऊपर नीचे चलती रहेंगे, बट हमें मेन देखना पड़ेगा रूरल में कैसा मूवमेंट हो रहा है, मनरेगा का क्या मूवमेंट है। मनरेगा अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है। पर कैपिटा इनकम ग्रू फास्टर बिफोर। अच्छा, सो तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा था, तो उसके वजह से लोग जो है वहाँ से एक्सोडस हो रहे हैं। वही लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सही नहीं रहेगा तो वही होने वाला है। म्यूचुअल फंड बेट ऑन डोमेस्टिक इक्विटीज इन वोलेटाइल फाइनेंशियल ईयर। सो मैंने वो कल या परसों मैंने बताया था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे कैसा मूवमेंट हो रहा है, एंड हम देखेंगे कि जो फिरंगी इन्वेस्टर है वो पैसा निकालेगा, बट अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर दे विल बी इन्वेस्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड्स इनटू द मार्केट। एंड अभी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा, हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट। वो कैसे जो है उनके पास जो कैपिटल है उसको कैसे लेवरेज करेंगे, कैसे मार्केट को वो स्टेबल करके रखेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ से भी पुश आता है, बैक एंड से भी पुश आता है कि भाई अभी जो मार्केट को हमें स्टेबल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं, और अडानी को लेके अगर अपोजिशन पार्टी इतना कुछ कर पाता है, तो अभी अगर फिरंगी इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस ये सारे जो है शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करते हैं, द प्रोसेस कैन बी वेरी सिंपल दैट आपने एक दंगा लगा दिया इंडिया में, कहीं पे भी एक या दो जगह पे दंगा लगा दिया, फिर उसके बाद जो है एक सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया गया कि भाई इंडियन मार्केट इज़ नॉट वेरी स्टेबल। फिरंगी अगर पैसा निकाल लेते हैं, 10 लाख करोड़ निकाल देते हैं, तो फिर मार्केट जो है नियर अबाउट 5-6% अगर गिर जाता है, तो फिर वहाँ पे अगेन द सेम हिंडनबर्ग वाला सीन जो है वो चलने वाला है। ऑल तो हिंडनबर्ग की वजह से कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है, किसी को लॉस भी नहीं हुआ है, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। लॉस उसको हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर नंगा हो चुका है, पर वही नंगा आदमी फिर से आके मार्केट में करोड़पति भी बन सकता है या बन चुका है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अडानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, जो बर्बाद होता है वो है रिटेल इन्वेस्टर। सो इस जगह पे हमें ये देखना पड़ेगा हाउ द म्यूचुअल फंड इज़ बेसिकली म्यूचुअल फंड या देसी इन्वेस्टर किस तरीके से अपने कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे मार्केट को स्टेबलाइज़ करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, जब तक इलेक्शन 2024 का आ नहीं आता है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आप बताओगे कि जो लो इनकम ग्रुप जो सबसे ज़्यादा वोट देता है, वो तो वोट देगा, किसको देगा उसको पता है। पर आपको समझना पड़ेगा पैसा किसके पास है, पैसा है रिच क्लास के पास और मिडिल क्लास के पास। तो पैसा अगर वो निकालना शुरू कर देते हैं, और फिर मार्केट अगर गिरना शुरू हो जाता है, तो बाहर वाले जो इन्वेस्टर फिरंगी इन्वेस्टर है या बाहर देश से पैसा आना कम हो जाएगा। उससे जो है मार्केट का स्टेबिलिटी, अगर ओवरऑल अगर हम एनवायरनमेंट देखते हैं इन पब्लिक मार्केट प्राइवेट मार्केट, तो वो नेगेटिव होगा। उससे जो है हमारी कंट्री की जो है छवि वो खराब होगी। तो इस जगह पे हमें वही देखना है कि कितना पंप करेंगे मार्केट में, कितना मतलब निकालेंगे मार्केट से, तो ये हमें देखना पड़ेगा। फिरंगी इन्वेस्टर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में इतना करोड़ उन्होंने निकाला था। यहाँ पे इन्होंने इतना करोड़ निकाला था। फिरंगी अभी इतना निकाल रही है, अभी पंप कर रहे हैं। तो ये पंप एंड डंप वाला चल रहा है। देसी इन्वेस्टर जो है बचा रहा है मार्केट को, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन करूँ, यहाँ पे आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मे बी विल डू अ क्विक Q&A सेशन। तो वैसा अगर चाहते हैं वीकली मे बी हम एक बार कर सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक ज़ूम मीटिंग इस तरीके की कर सकते हैं, ताकि हम जो है एक वार्तालाप कर सकें। मैं एंगेज कर पाऊँगा मेरे ऑडियंस के साथ। फॉक्सकॉन अपना सेकंड प्लांट खोलना चाहता है, गवर्नमेंट से इंसेंटिव चाहता है। किसके साथ खोलेगा? वेदांता के साथ खोलेगा, PLI स्कीम के अंडर में। सो अच्छी बात है। ये एक नया फ्लू आ रहा है, ये आई थिंक मेरे को भी हुआ था। वो ये है कि निमोनिया टाइप का है, आपको बेसिकली इन्फ्लुएंजा टाइप का है, कफ होता है, वीजिंग होता है। सो मेरा कुछ दिन ये मेरे को 4-5 दिन बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था। मेरे को लगा कोविड हो चुका है, क्या हो रहा है? कोविड जैसा था नहीं, पर अभी मेरे को लगता है मेरे को यही हुआ था, H3N2 समथिंग ऐसा करके। सो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा-सा आपको अवेयर रहना है, थोड़ा-सा केयरफुल रहना है, अपने हेल्थ को मॉनिटर करना है, एंड बी सेफ। Adani, largest investor in Australia, no impact on business. So Z Entertainment mutually settles dispute with IPRS, Indian Performing Rights फलाना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इट इज़ primarily made to make good employees, not good humans rather, I would say.
सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।